स्पाइन सर्जरी कितनी सेफ है? काफ़ी लोगों को ये चिंता रहती है कि क्या स्पाइन सर्जरी के बाद वो चल पाएंगे या कोई नर्व को डैमेज तो नहीं हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आजकल स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ है, क्योंकि आजकल हम न्यूरो मॉनिटरिंग और 3D टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इससे हम सर्जरी के दौरान ही नर्व्स को या फिर नर्व टिश्यू को या फिर जो भी हम इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम नर्व मॉनिटरिंग से ये भी देखते रहते हैं कि नर्व को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके सिवा काफ़ी लोगों को रहता है कि किस उम्र में या किस उम्र तक स्पाइन सर्जरी करा सकते हैं। तो इसकी अब कोई उम्र नहीं है। हम बड़ी उम्र के लोगों को, जो कि 80 साल के हैं, 90 साल के, आजकल उन सब की भी सर्जरी करते हैं। इसका कारण ये है कि हम सर्जरी से पहले उनका शुगर, बीपी, थायराइड या जो भी इस तरह की दिक्कत है उसको हम पहले से ही मॉनिटर करके करेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप सर्जरी के लिए एडमिट हो रहे हैं तो एक दिन पहले ही हम एडमिट करके शुगर, बीपी, थायराइड सब देखते हैं और जो भी नेसेसरी मेडिसिन हैं वो हम शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हम कार्डियक चेकअप भी रूटीनली करते हैं और लिवर, किडनी के टेस्ट हम हमेशा करके पहले देखते हैं कि पेशेंट को किसी तरह की और कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा सर्जरी में हमारे साथ हमेशा सीनियर एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, जो कि पेशेंट को सर्जरी के दौरान भी और सर्जरी के बाद भी अपनी निगरानी में रखते हैं और अगर आईसीयू में भी ज़रूरत हो तो सीनियर इंटेंसिविस्ट पेशेंट का ध्यान रखते हैं। हम इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर किसी पेशेंट को हमें लगता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है तो हम उतने दिन के लिए सर्जरी पोस्टपोन भी करते हैं जब तक कि पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अगर किसी पेशेंट को कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन है या कोई भी डाउट है तो हम सर्जरी से पहले भी जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तब नेज़ल स्वैब या यूरिनरी कल्चर करके देखते हैं और जो भी रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक होती है फिर हम उसी तरह से देते हैं। इसके अलावा सर्जरी के बाद किसी तरह का ब्लड क्लॉट या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी चीज़ें ना हो, उसके लिए हम पहले से ही पेशेंट को सर्जरी के बाद डीवीटी पंप देते हैं, सर्जरी के अगले दिन ही चलाते हैं और अगर ज़रूरत रहती है तो सर्जरी के बाद हम ब्लड थिनर थेरेपी घर के लिए भी देते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को ये रहता है कि क्या सर्जरी के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो पाएगी कि नहीं। इसका जवाब ये है कि जब हम सर्जरी करते हैं, अगर टाइमली स्पाइन की सर्जरी हो जाती है तो पेशेंट की लाइफ अपनी नॉर्मल जगह पे वापस आ जाती है। लेकिन अगर नर्व को परमानेंट डैमेज पहले से ही हो रखा है तो कभी कभी रेयरली सर्जरी के बाद पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो टाइमली आ जाते हैं सर्जरी के लिए वो ठीक भी हो जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी पेशेंट्स को ये रहता है कि सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन कैसा रहेगा। तो रिहैबिलिटेशन पेशेंट का नॉर्मली हम पेशेंट को हॉस्पिटल में 1 से 3 दिन के लिए रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सर्जरी हुई है। उसके बाद हम ज़्यादातर पेशेंट्स को तो घर भेज देते हैं। सिर्फ स्कोलियोसिस सर्जरी में ऐसा होता है कि हमें पेशेंट को 5 दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट को हम चला के पहले दिन या तीसरे दिन के बीच में घर भेज देते हैं। इनके सिवा भी अगर आपके कोई डाउट है स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड तो हमारे दिखाए हुए नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट है हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।